हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्लिप्स क्लासेस। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे ह्यूमन बॉडी के प्रॉपर फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स और इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में आज हम देखेंगे। तो कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के नाम मैंने मेंशन किए हैं, उनको डिटेल्स में आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे हम। सबसे फर्स्ट देख रहे हैं आयरन, कैल्शियम, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन एंड फ्लोरीन है। ये 9 जो मिनरल्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर को ये सारे मिनरल्स जो है सो मेंटेन करके रखा है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। पहले कुछ जान लेते हैं, कुछ बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए कि मिनरल्स की इतनी इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में क्यों है। तो एवरी लिविंग सेल्स on earth depends on minerals for proper structure and function। तो अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग सेल्स हैं वो सब क्या है, मिनरल्स पर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? तो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए। अब ये देखो कि कैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए डिपेंड है मिनरल्स पे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बॉडी का। तो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है, सबसे पहले किससे बना? स्केलेटन का बना होता है। ठीक है, हमारा जो ढांचा है वो किससे तैयार हुआ है? स्केलेटन से। उसके ऊपर ये हमारा मसल्स और नर्व्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन सबसे जो हमारा बेस है वो क्या है? स्केलेटन का बना है। और स्केलेटन किस चीज़ का बना होता है? तो बोन से बना है। और बोन किस चीज़ की बनी होती है? तो कैल्शियम की बनी होती है। ठीक है, कैल्शियम की बनी होती है। और कैल्शियम क्या है? एक मिनरल है। तो समझ में आया कि कैसे एक मिनरल हमारी ह्यूमन बॉडी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, बॉडी का स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना है? तो स्केलेटन से। और स्केलेटन किस चीज़ का बना होता है? तो बोन का। और बोन्स किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम का। और कैल्शियम क्या है? एक मिनरल्स है। तो ये देखो, एक मिनरल, कैल्शियम मिनरल कैसे बॉडी पर डिपेंडेंट है और ह्यूमन बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब है मिनरल्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स including blood and for the proper composition of tissue, bone, teeth, muscles and nerves. Minerals also play a significant role in maintaining healthy nerve function and regulation of muscle tone and supporting a healthy cardiovascular system। इसका मतलब ये होता है कि मिनरल्स की आवश्यकता हमारे शरीर के कई कार्यों के लिए होती है, जैसे कि हमारा बोन, टीथ, स्किन, हेयर, हेल्दी टिश्यू, नर्व, आपका जो है नर्व हो गया, टिश्यू का जो ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सारा जो भी क्या है मिनरल्स पे डिपेंडेंट है। इनका जो भी फंक्शन है, जो भी प्रॉपर फंक्शन होगा वो किस पे डिपेंडेंट होता है? हमारे मिनरल्स पे डिपेंडेंट है। और इसी मिनरल्स को हमें क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है, ताकि हमारे जो बॉडी के जो भी ऑर्गन हैं या जो भी फंक्शन है, जो भी स्ट्रक्चर है, वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। ठीक है, the human body must have a proper chemical balance that depends on the level of different minerals in the body and in the ratio of certain minerals level to one another. If one mineral level is out of balance, all other mineral level may be affected. If this type of imbalance is not corrected, a chain reaction of imbalances can begin that may lead to disease or illness। इस पूरी लाइन का और इस पूरी स्लाइड का मतलब ये है कि द ह्यूमन बॉडी मस्ट हैव अ प्रॉपर केमिकल बैलेंस। ठीक है, जो एक ह्यूमन बॉडी का जो भी केमिकल बैलेंस है, जो भी केमिकल्स है हमारी बॉडी में, वो उसका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, और वो सब किस पे और वो सब डिपेंडेंट है डिफरेंट मिनरल्स पे जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है जिस मिनरल्स की, और उस मिनरल्स की जो बैलेंस है उनका जो रेशियो होना चाहिए, एक लेवल मेंटेन होना चाहिए। अगर एक भी मिनरल का जो लेवल है वो आउट ऑफ बैलेंस होता है, मीन्स एक भी जो मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम का लेवल अगर डाउन हो जाता है तो वो क्या करता है? वो धीरे धीरे सारे मिनरल्स के लेवल को अफेक्ट करता है। और अगर इस इम्बैलेंस को हम करेक्ट नहीं करते हैं तो ये एक चेन रिएक्शन के रूप में इम्बैलेंस शुरू करेगा और हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ और इलनेस शुरू हो जाएगी।
ठीक है। तो सबसे ये इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स इसीलिए बताया जा रहा है कि हमारी बॉडी में जो भी मिनरल्स है उनको उनका रेशियो मेंटेन होना चाहिए। अगर मेंटेन नहीं होगा तो वो दूसरे मिनरल्स को अफेक्ट करेंगे और वो दूसरे मिनरल्स एक चेन रिएक्शन बना के सारे मिनरल्स को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, और हमारा जो बॉडी फंक्शन है वो भी अफेक्ट होगा। ठीक है। अगर कोई भी बॉडी फंक्शन हमारा ठीक से काम नहीं होगा तो हमें क्या हो सकती है, कोई बीमारी हो जाएगी। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी जो भी बॉडी में मिनरल्स की हमें ज़रूरत है उसकी लेवल को मेंटेन रखने की। तो ये एक एक करके हम सारे मिनरल्स को पढ़ेंगे और उन मिनरल्स हैं और उनका फंक्शन है और उनकी डेफिशिएंसी से क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट में है हमारा आयरन। तो आयरन के बारे में हम सब जानते हैं कि क्या है, इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, हमें अनीमिया हो जाती है। ठीक है। तो आयरन इज एसेंशियल इन द ह्यूमन डाइट फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड इन द ऑक्सीजनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और ऐसा देखा गया है कि 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो आयरन डेफिशिएंट है। आप समझ रहे हो, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जितनी है उसमें से 25% लोग आयरन डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। और ये क्या कॉज करता है, इट लीड्स टू अनीमिया, टिश्यू इन्फ्लेमेशन एंड फैटिगनेस। सो हमारी बॉडी को आयरन को मेंटेन रखना चाहिए, हमें प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। ठीक है। सेकेंड वन इज़ कैल्शियम। इसका फंक्शन देखेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टिथ, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड क्लॉटिंग। मैंने सबसे पहले ही बताया कि हमारा जो बॉडी का जो बेस है, वो ढांचा जो बना है, स्ट्रक्चर किस चीज़ का बना है, तो स्केलेटन। और स्केलेटन में क्या है, बोन है। और बोन किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम के लिए। तो ये देखेंगे कि कैल्शियम इज़ द मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन द बॉडी। इट मेक्स अप 1.5 to 2% ऑफ आवर बॉडी वेट। सो कैल्शियम मेंटेन होना हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, रिकेट्स हो जाती है। ठीक है। और है हमारा थर्ड में कॉपर। तो कॉपर का फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। और अगर फॉर्मेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट है तो इसमें भी क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड है, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फंक्शन या फिर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगी, हमें अनीमिया हो सकती है। सो एक एक मिनरल्स का ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में मेंटेनेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक भी डेफिशिएंसी आपको चेन रिएक्शन बना के इम्बैलेंस कॉज करेगी और बीमारी बढ़ते जाएगी। फॉस्फोरस में देखेंगे, फॉस्फोरस का क्या रोल है, फंक्शन है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ टीथ एंड बोन्स। ओके। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वीक बोन्स एंड टीथ, हमारे हड्डियों और दांतों में कमजोरी आना शुरू हो जाएगी। अब है हमारा मिनरल सोडियम। सोडियम का क्या फंक्शन है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपने पढ़ा होगा कि नर्व इम्पल्स में क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम पंप है, जहाँ पे सोडियम पोटेशियम का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं होता है तो नर्व इम्पल्स पे उनका क्या होता है, अफेक्ट करेगा वो नर्व इम्पल्स को। और इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी वो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में भी वहाँ पे दिक्कत आएगी। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, फंक्शन इम्पेयर्ड होगी। तो सबसे पहले जानेंगे कि सोडियम का क्या है। सोडियम डिफिशिएंसी इज़ रेयर, मतलब सोडियम डेफिशिएंसी ज़्यादातर नहीं देखी जाती है। ज़्यादातर लोगों को हाई सोडियम लेवल देखा जाता है, ज़्यादातर लोगों में। अगर ऐसा होता है, अगर आपको सोडियम लेवल हाई है तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके सोडियम लेवल को कट डाउन कराइए। और क्या होता है कि आपको नमक की कम मात्रा लेनी पड़ेगी। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या कॉज कराता है, एडिमा, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी प्रॉब्लम को भी ये बढ़ा सकती है। ठीक है। तो अभी मैंने एक केस देखा था, हमारे घर में एक बीमार थे, तो उनका क्या हुआ था कि सोडियम लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। तो सोडियम लेवल कम होने से भी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आपको ये रेयर है कि सोडियम की डेफिशिएंसी होती है कभी, ये ज़्यादातर लोगों में हाई देखा गया है। मैंने पहली बार देखा है अपने घर में कि सोडियम का लेवल कम हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है। ठीक है। अब है हमारा पोटेशियम। इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, हमारी बॉडी का फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा ठीक से। सल्फ़र में क्या हो रहा है,
और पोटेशियम का सोर्स क्या हो सकता है आपका, डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है, फिश, मीट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एट्सेट्रा। ओके, अब है सल्फ़र। सल्फ़र का क्या फंक्शन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्टिविटी ऑफ सम एंजाइम्स, ठीक है, और इसके भी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा। अब है हमारा आयोडीन। आयोडीन तो हम बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि आयोडीन की मात्रा क्या कॉज कर देती है आपको, ग्वाइटर, ठीक है। तो इट इज़ एसेंशियल इन फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्वाइटर हो जाता है। तो ये देखा गया है कि ग्वाइटर की मात्रा सही रहती है अगर बॉडी में, तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, प्रॉपर फंक्शन करेगा। और अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी कम हो जाती है तो ग्वाइटर हो जाता है। इट मीन्स ग्वाइटर का मतलब क्या होता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। वैसे अब ग्वाइटर की समस्या काफ़ी कम होती जा रही है, बिकॉज लोग अब काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, तो ये आयोडाइज्ड सॉल्ट ले रहे हैं, जिसकी वजह से ग्वाइटर की समस्याएँ कम हो रही है, ठीक है। अब है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन का फंक्शन क्या है, हार्डनिंग ऑफ इनेमल। और इनेमल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टीथ में, और इनेमल क्या है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, वो क्या है, इनेमल है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी देखी जाती है तो वीक इनेमल, हमारी इनेमल में कमजोरी होगी, दांतों में क्या हो सकती है, कमजोरी हो सकती है। सो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हमारा मिनरल्स का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये इम्बैलेंस होते जाएंगे, एक मिनरल्स भी अगर इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो मैंने क्या बताया कि वो चेन रिएक्शन बना के कोई ना कोई बीमारी कॉज करेगी, और ये क्या करते हैं, हमारे हार्मोन लेवल को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा बॉडी क्या करेगा, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग में चला जाएगा, इसकी वजह से हमें कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हमारे बॉडी में मिनरल्स का मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। और हमें मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, हमारे डाइट से मिलती है। तो हमें अच्छे हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।